क्या हुआ जब 5,000 सालों बाद विभीषण की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस सत्य घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु के चेन्नई शहर से, जहां कॉलेज के कुछ युवा छात्रों को धर्म और इतिहास से जोड़ने के साथ साथ रामायण के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के दौरे पर ले जाया गया। सबसे पहले वे लोग त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे। ऐसा माना जाता है लंका इसी पर्वत के शिखर पर बसी थी। इस पर्वत के 3 शिखर थे, जिसमें पहले शिखर का नाम था नील शिखर, दूसरे शिखर का नाम था सुबेल शिखर और तीसरे शिखर का नाम था सुंदर शिखर। सबसे पहले वे लोग सुंदर शिखर पर पहुंचे क्योंकि उसी स्थान पर अशोक वाटिका मौजूद थी, जहां 14 सालों तक माता सीता को रावण ने बंधक बनाकर रखा हुआ था। सभी लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन इन्हीं छात्रों के बीच एक छात्र ऐसा था जिसे रावण में नहीं बल्कि विभीषण में दिलचस्पी थी। उसका नाम विकास शर्मा था और वो बचपन से ही विभीषण को बहुत ज़्यादा मानता था। विकास का मानना था कि विभीषण को सभी लोग कुलनाशक के नाम से कलंकित करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परिवार से अधिक धर्म और नीति का साथ दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण और सभी राक्षसों के आगे अनीति के रास्ते पर चलने से मना कर दिया। उनके इसी गुणों के कारण विकास उनका बहुत बड़ा भक्त था। अब सभी लोग लंका को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन विकास अपने 2 साथियों के साथ विभीषण की कुटिया को ढूंढ रहा था। दरअसल हम आपको बता दें कि हनुमान जी के साथ ही प्रभु श्री राम के एक और अनन्य भक्त थे, और वो थे राक्षस राज विभीषण, जो कि राक्षस कुल में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य और नीति का मार्ग अपनाया। भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति के कारण प्रभु श्री राम ने न केवल विभीषण को लंका का राज्य सौंपा, बल्कि अनंत काल तक धर्म की रक्षा का कर्तव्य दिया। तो माना जाता है हनुमान जी के साथ साथ कलयुग के इस दौर में धर्म की रक्षा करने के लिए विभीषण आज भी जिंदा है। जिसके बाद विकास त्रिकुट पर्वत के दूसरे शिखर पर पहुंचा, जिसे सुबेल के नाम से जाना जाता है, और लोगों का यही कहना है कि उस समय पर विभीषण की कुटिया इसी स्थान पर होती थी। बहुत मेहनत मशक्कत और भागदौड़ करने के बाद वे आखिरकार एक कुटिया के पास पहुंचे, जिसके बाहरी भाग पर शंख, चक्र और गदा के निशान बने हुए थे। दरअसल जब रावण ने अपने भाई विभीषण को राज्य से निष्कासित किया था, तो उन्होंने कुछ दिन इसी कुटिया में बिताए थे और उन्हें भरोसा था कि उनका भाई उन्हें पुनः याद जरूर करेगा। लेकिन देखते ही देखते 1 माह बीत गया, लेकिन रावण ने विभीषण को याद तक नहीं किया। जिसके बाद विभीषण इस कुटिया को छोड़ प्रभु श्री राम के साथ मिल गए, और आज विकास को विभीषण की वही कुटिया मिली थी। जब उन्होंने उस कुटिया का दरवाज़ा खोला तो अंदर हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन चारों ओर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ था। और ये राम का नाम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये वास्तव में विभीषण की ही कुटिया थी। जिसके बाद वे लोग श्रीलंका में रामायण संबंधित चीज़ों को एक्सप्लोर करके पुनः चेन्नई आ गए, और ये दौरा उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।